आप सभी तलबा का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 मराठी सुगम भारती का दूसरा सबक, दूसरा पार्ट चिव चिव चिमनिया, इस पार्ट को समझेंगे। अब यहाँ पे इसके जो लेखक है विजय तेंदुलकर है। अब इस पार्ट को हम पढ़ेंगे। आमची छोटी मैत्रीण परवा भल्या सकाळीच बेल मारून घरात घुसली. म्हणाली, काका काका, जमाडी जमत. ओळखा, पुढून पहिले अक्षर ना आहे, नाही तर नकोच. नुसतेच न आहे आणि मागून दुसरे ट आहे. फुली, मागून दुसरे सुद्धा नको, पहिलेस. मागून पहिले उ क आहे. अब इस पैराग्राफ में बताया गया है कि लेखक कह रहे कि मेरी एक मैत्रीण छोटी बच्ची जो है परसों ही जो है सुबह सवेरे घर पे जो है आई और बेल मार के जो है अंदर घर के घुस गई, यानी अंदर आ गई और कहने लगी, चाचा चाचा, जमाड़ी जमत। यानी एक पहेली के बारे में उसे कहने लगी कि पहचानो, मैं जो है जमाड़ी जमत के यहाँ अर्थ में बताऊंगा आपको। जमाड़ी जम्मत का मतलब होता है एक मज़ेदार असर और मज़ेदार बात, ज़बरदस्त तफरी इसको बोलेंगे हम। तो यहाँ बताया गया कि कहने लगी कि ओळखा यानी पहचानो कि पुढून पहले अक्षर यानी पहले सामने से पहला अक्षर ना है, नाही तर नकोस, नुसतेच न यानी सिर्फ न है, ना नहीं बल्कि न ही है, और पीछे से जो दूसरा है अक्षर वो ट है। और फुली, फुली का मतलब होता है गलत, यानी कभी कुछ गलत बोल दिया हमने तो फुली गए थे, उससे फुली मारते तो रॉन्ग जिसको बोलते हैं हम, उस तरह। यानी मागून दूसरे सुद्धा नको, यानी पीछे से दूसरे भी नहीं है। पहले से यानी पहले ही है, मागून पहले उ और क आहे, यानी उसे बताते नहीं आ रहा था, समझाते नहीं आ रहा था। आगे, भल्या सकाळची वेळ किती कोडी, सोडवण्यात घालवण्याची इच्छा नसल्याने मी शरण चिठ्ठी दिली. नाही बोवा ओळखता येत। यानी इतने सुबह सवेरे जो है कुछ जो पहेली होती है, कोड़ी मतलब पहेली, वो हल करने का जो है मेरी इच्छा, मेरा दिल नहीं मान रहा था कि जो है उसकी पहेली को मैं उत्तर दे सकूं। मैंने बोला कि मुझे नहीं आता है। अब उसके ऊपर जो है कुछ यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ बताया गया। जैसे मैत्रीण में ये तो बताइए आपको दोस्त, परवा यानी परसों, भल्या सकाळीच मतलब सुबह सवेरे, घुसली म्हणजे दाखिल हुई। यहाँ देखो जमाड़ी जमत यानी मतलब मज़ेदार, यानी ज़बरदस्त तफरी, यह चुटकुला जिसको बोलेंगे हम। ओळखा मतलब पहचानना, पुढे मतलब आगे से, मागुन मतलब पीछे से, फुली का मतलब होता है काटना, कोड़ी का मतलब होता है पहेली, और सोडवण्यात मतलब हल करने, ये सॉल्व करना इसको बोलते हैं हम। उसी तरह जो है इच्छा यानी ख्वाहिश, ये तो पता ही आपको। शरण चिट्ठी दिली यानी हार मान ली, सरेंडर कर दिया। ओळखता येत मतलब पहचान में आना, पहचानना आना। उसके बाद में आगे बढ़ते हम। ती ताड़ी पेटून म्हणाली, हातीच्या किती जी, नाटक नाटक, आज आमच्या शाळेचे नाटक आहे, तुम्ही बघायला याल. मी आमच्या बाईंना सांगून ठेवीन, मम्मीला वेळ नाही. पप्पा म्हणतात लहान पोरांची कसली नाटक बघायची, पण काका आमच्या शाळेचे नाटक अश्रूंची फुलेपेक्षा छप्पट टॉप होते. मी पण त्यात बेबीचे काम करते, तुम्ही याच. एवढ्या आमच्या शबुताई बाई यात काय आणखी त्यात काय करणाऱ्या, त्यांना सुद्धा आमचे नाटक आवडले. माझ्या तर त्यांनी गालगुच्छा घेतला, याल. यानी उसने ताली बजा के जो है कहने लगी, बहुत इजी है ये, यानी बहुत ही आसान। क्या था? नाटक। जो वो कहना चाह रही थी शब्द, वो नाटक था। यानी आज जो है हमारे स्कूल का नाटक है, प्रोग्राम है, और तुम जो है वो देखने के लिए आना। और मैं मेरे जो टीचर है उनसे कहूँगी कि मेरी
मम्मी के पास वक्त नहीं है। पापा कहते हैं कि बच्चों के कौन से नाटक जो है प्रोग्राम देखना, लेकिन काका जो है चाचा, हमारे स्कूल में नाटक अश्रुंचे फूल, ये बहुत ही अच्छा नाटक है और मैं भी जो है उस प्रोग्राम के अंदर बेबी का रोल निभा रही हूँ और तुम जो है उसके अंदर आना ही। उतने में जो है हमारे जो छबुताई बाई मतलब उनके टीचर, वो कहने लगती है कि इसमें क्या और उसमें क्या, इन्हें ये बोल के जो है इन्हें उनको भी जो है हमारा नाटक बहुत पसंद आया। उन्होंने तो जो है मेरा जो है गाल को जो है ऐसा गाल गुच्छा लिया। अब गाल गुच्छा मतलब यहाँ पर देखिए, गाल गुच्छा मतलब गाल सहलाना या थपथपाना, जिससे बोलेंगे अपन चुटकी में लेना। जैसा कि आगे देखिए, त्या चिमुरडीला नाही म्हणण्याची शहामत माझे पाशी नाहीस। इन्हें उसको नहीं बोलने की जो है मेरे पास कोई ऐसी वजह नहीं थी। मैंने कबूल किया आणि परवा गुरुवारी संध्याकाळी मुंबईतल्या साहित्य संघ मंदिरात आमच्या मैत्रिणीचे शाळेचे टॉप नाटक बघायला सगळ्या व्यापातून सवळ काढून पोहोचलो। यानी गुरुवार यानी जुमेरात के दिन ही सुबह शाम होते ही मुंबई के साहित्य संघ मंदिर के उनकी जो दोस्त थी उसके स्कूल का नाटक देखने के लिए मैं सभी काम को पीछे छोड़कर वहां पहुंचा। आंतरशालीय नाट्य स्पर्धेची ती अंतिम फेरी का काही तरी होती। एकूण 4 छोटे नाटक व्हायचे। इन्हें स्कूल के अंदर जो है नाटक का के अंतिम जो है वो अंतिम नाटक था और उसमें कुछ 4 जो है छोटी छोटी नाटकें इन ड्रामे होने वाली थी। हाथी क्या बोले तो अरे वाह, यानी चौंक कर, यानी बहुत अचंभे से। इजी मतलब आसान, नाटक मतलब ड्रामा, जो भी आपको बताया। लहान पोरं मतलब छोटे बच्चे, अश्रूंचे फुले या आंसुओं के फूल एक प्रसिद्ध नाटक का नाम था ये। टॉप मतलब अच्छा, गाल गुच्छा घेतला म्हणजे गाल सहलाना या तो थपथपाना। चुरमुड़ी मतलब छोटी बच्ची को कहा गया यहाँ पे। कबूल केले मतलब मान लिया। परवा मतलब परसों, ये तो आया है इसके पहले। व्यापातून मतलब काम काज उलझनों से। सवड़ काड़ून मतलब समय निकाल कर। अंतरशालीय मतलब अंतर स्कूल विद्यालय के अंदर। उसी तरह नाट्य स्पर्धा मतलब नाटक की प्रतियोगिता जिसे हम कहेंगे। और अंतिम फेरी यानी फाइनल जो दौर था। इसके बाद है, असल्याचे बाहेरच्या बोर्डावर नमूद होते त्यातले एक आमच्या मैत्रिणीचे होते। आमची मैत्रीण तिकिटाच्या कपटा हातात गच्च धरून तिच्याच वयाच्या गर्दीत कुठेतरी माझी वाट पाहत उभी होती। मला पाहून ती धावतच पुढे आली। काय हे काका, मी ती माझ्यावर डाफरली। किती लेट केलात? मी सवयीने केले सॉरी, पण तेही ऐकायला तिला सवड नव्हती। चुटचुट चपला वाजवत पळतच ती संघ मंदिराच्या रंगपटाच्या दिशेने अदृश्य झाली। यानी वो जब उसका जो है नाटक का बाहर के जो है बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि एक नाटक इसमें लेखक की मैत्रीण का भी था, दोस्त का था। तो उस कहने लगे कि हम जो उनकी जो मैत्रीण थी, दोस्त थी, वो टिकट हाथ में रखते हुए गर्दी के अंदर जो है मेरा इंतज़ार कर रही थी और मुझे देख रही थी और मुझे दिखते ही जो है आगे आ गई भागते हुए और कहने लगी, चाचा ये क्या? यानी वो मुझ पे जो है थोड़ी डाफरली मतलब मुझ पे गुस्सा हुई है। देखो यहाँ पर आएगा ही चिल्लाना, डाटा डाटा क्या बोली? कितनी लेट, यानी कितनी तुम देर हो गई तुम्हें आने के लिए। और मैंने जो है उसको सॉरी कहा।
पण तेही यानी वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी और चुट-चुट जो है चप्पल पहन के जो आगे भागती हुई संग मंदिर के रंगपट के जो है दिशा में वो सिमत में चली गई, गायब हो गई। अब यहाँ कुछ कठिन शब्द है, जैसा कि नमूद मतलब दर्ज करना या तो तहरीर का लिखा हुआ, मैत्रीण मतलब सहेली, कपटा मतलब टिकट, टिकट का कपटा हिस्सा, टिकट का टुकड़ा वगैरह, गच्छ मतलब कसकर, गर्दीत मतलब हुजूम में, भीड़ में, वाट पात मतलब इंतजार करते हुए, धावतस मतलब भागते हुए, डाफरली मतलब डांटा, ये चिल्लाई, सवैनी मतलब मुताबिक या आदत के मुताबिक जो बोलेंगे अपन, सवड़ मतलब वक्त, फुर्सत वक्त वगैरह। रंगपट बोले तो रंगपटाचे दिशेने, यानी ग्रीन रूम के तरफ, बैक स्टेज मतलब मंच के पीछे का कमरा, और अदृश्य झाली म्हणजे गायब हो गई। आगे देखेंगे, भोवतालचे छोट्या प्रेक्षकांतसह मग थोडा वेळ मी त्या गावच्या नसल्यासारखा उभा राहिलो. मग दुसरी तिसरी कुठली तरी घंटा होतास चिरमुरड्या हातांनी लटकला जात प्रेक्षागृहात पोचलो. या इटुकल्या पिटुकल्या प्रेक्षक वर्गांची बर्दास्त जेमतेम 15-20 मिनिटेच राखून हैराण झालेल्या द्वारपालाने मला एका खुर्चीत कोंबले. भोवती पुढे मागे या आणि त्या हाताला सगळी छोटी फौजच भरली होती. एकमेकांच्या कळा काढत होती, एकमेकांना चिमकुटे घेत होती, एकमेकांच्या शाळेचे उणे दुणे काढत होती. नाटकांची स्पर्धा प्रेक्षागृहातच नाटकाआधी उताला आली होती. मतलब आसपास के जो है सभी प्रेक्षक देखने वाले थोड़ा जो है थोड़ा जो है वक्त मैं जो है गांव का नहीं हूँ ऐसा करके जो है मैं खड़ा था। फिर भी जो है दूसरी तरफ दूसरी और तीसरी यानी एक जो बेल बजती है वो बेल बजते से जो है चिरमुड़िया यानी छोटे हाथों से जो है लटकला जात यानी प्रेक्षागृहात मतलब वो जहाँ पर प्रेक्षक बोले तो यहाँ बता प्रेक्षागृहात बोले तो देखने वालों का जो एक रूम होता है तो उसको कहते हैं प्रेक्षागृह। अब यहाँ पे जो है वहीं जो है मैं पहुँच गया और इटुकल्या पिटुकल्या प्रेक्षक वर्गाचे बर्दाश्त जो 15 से 20 मिनट मैं इंतज़ार करते हुए मुझे जो है द्वारपाल ने यानी जो गेट पे खड़ा रहता है शख्स ने मुझे जो है एक कुर्सी जो है दी और वहाँ उसके भोवती यानी उसके इर्द गिर्द जो है मुझे पूरे आगे मतलब आगे और पीछे या आनी त्या हाथाला ये नहीं ये हाथ से वो हाथ से जो है सभी तरफ जो है छोटे बच्चों की फौज थी, छोटी फौज से भरली होती है, सभी बच्चे वहाँ पे थे और एकमेकांचे जो है कड़ा काढ़त होती है, एकमेकां सभी को जो है आपस में जो है एकमेकां चिमुकटे घेत होती है, उनको जो है चूटियाँ जो है चुमटियाँ तोड़ रही थी और एक में जो है एक दूसरे की स्कूल को जो है एक दूसरे की स्कूल की जो है बुराइयाँ और कमी ज़्यादती जो है बता रही थी। और नाटकांची जो है स्पर्धा इन्हें नाटक की जो स्पर्धा जो प्रेक्षा जहाँ पर जैसे कि लोग ठहरने की जगह रहती तो नाटक के पहले उताला आली होती है। अब उताला आना मतलब यहाँ बताया गया मतलब जोश में आना। अब देखो यहाँ पर मीनिंग दिए हुए है जैसे कि भूतालचे मतलब आसपास के, प्रेक्षक मतलब देखने वाले, और त्या गावाच्या नसल्यासारखा मतलब जैसे इस जगह का ना हो, घंटा और उसके बाद में मतलब बेल वगैरह, चिरमुड़िया बोले तो छोटे नन्हे छोटे बच्चे, प्रेक्षक गृह बोले तो जो हॉल होता है थिएटर होता है, और टुकले पिटुकले मतलब छोटे छोटे जो है नन्हे नन्हे बच्चे जैसा बच्चों कहा गया। बर्दाश्त मतलब देखभाल, जेमते मतलब जैसे तैसे, हैरान जालेला मतलब जो परेशान तंग आया हुआ, द्वारपाल मतलब
दरबान इसको बोलते चौकीदार। कोमले मतलब ठूंस दिया या जबरदस्ती से बिठा दिया। उसी तरह फौज, फौज मतलब भीड़, जमावट। कड़ा काड़त मतलब कमियां निकालना, चिढ़ाना। और चिमकुटे बोले तो चुटकी काटना। उन्हें दुने मतलब खामी निकालना, बुराइयां निकालना। उताला आली म्हणजे जोश में आना या उफान कर, चरम पर आना। उसके बाद में कुणाच्या तरी रेशमी मोठीचा गुच्छा नेम चुकून माझ्या पाठीत बसला, आणखी कुणी माझ्या मांडीवर ओळकंबूनस माझ्या पलीकडच्या डोक्यावर एक सॉलिड टप्पू ठेवून दिला. मग ती बिचारी रडू लागली. तिला उगी करण्याच्या प्रयत्नात बरीच गर्दी खुर्च्या सोडून तिथे जमली. आणि मग त्यांच्या बाई कुठूनशा डोळे वटारून आल्या तशी कोकिडाबाई आल्या म्हणत हा हा म्हणता सगळ्या आपल्या कुर्सी धरून बसल्या। अब यहाँ बताया है कोई तो जो है रेशमी मोठीचा गुच्छा। अब इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं हम। रेशमी मोठीचा गुच्छा यानी मुलायम मुट्ठी का घुसा जिसे कहते हैं। और वो घुसा जो है मेरे पीठ पर बैठ गया। और कोई जो है ऐसा जो मेरे मांडी पे से जो है दूसरे के पीठ पर एक जो है एक सॉलिड टप्पू ठेवून दिला। सॉलिड टप्पू बोले तो ये सिर पर मारा। और मग ती बेचारी वो जो है बेचारी रोने लगी। तिला उगी करण्याचे प्रयत्नाने बरीच, इसको समझाने की कोशिश में बहुत सारी गर्दी जम गई। और कुर्सी सभी जो है कुर्सी भी अपने अपने कुर्सी भी छोड़कर जो है ऐसा उसे देखने के लिए आगे आ गए। तो उतने में जो है उनकी जो टीचर थी बाई कुटुंशा डोड़े वाटारण, इन्हें वो दूर से जो है देख रहे थे गुस्से से। और सभी लोग कह रहे थे कि कोकिडाबाई आल्या, इन्हें कोकिलाबाई आए। और सभी जो है यहाँ पर देखने लगे उन्हें कुर्सी धरून बसल्या। रेशमी मुठीचा गुच्छा यानी मुलायम मुट्ठी का घुसा जिसे बोलेंगे। नेम चुकून मतलब गलती से लगना। पाठित मतलब पीठ पर। मांडीवर बोले तो गोद के ऊपर से, ये तो पता ही आपको। ओळखंबून बोले तो लटक कर, ये फांद कर गुजरना। पलीकडचे मतलब दूसरी तरफ के। टप्पू मतलब सिर पर मारना या चपत। बिचारी मतलब ये तो बात पता है बेचारी। उगी मतलब उगी करनाचा मतलब चुप कराने की कोशिश करना। गढ़ती मतलब भीड़, इससे कहेंगे अपन। डोळे वटारून मतलब आंखें निकाल कर, जिससे गुस्से से देखना। हाँ हाँ मनता मतलब देखते ही देखते। आगे देखते हम। आपापली खुर्ची धरून बसल्या, जणू आपण या गावच्याच नाहीत। बाईचे खरे नाव वेगळेच असल्याचे कळले। कहार माजवला आणि माकडांनी, असे त्या भयंकर घरगुती उद्वेगाने वारंवार म्हणत होत्या। बाहेर हाकलीन, घरी पाठवीन, धपाटे मिळतील असल्या धमक्या देखील देत होत्या। खबरदार कोणी जागचे पुन्हा हालेल तर असे दरडावून त्या लांब पलीकडल्या त्यांच्या खुर्चीकडे गेल्या आणि बहुधा आळव्या उभ्या टाकांच्या एखाद्या भरतकामाच्या डिझाईनची चर्चा शेजारच्या बाईंशी पुढे चालू करत बसल्या। लागलीस माझी पलीकडचीने माझ्या मांडीवर एक हात रोवून दुसऱ्या हाताने माझ्या अलीकडच्या डोक्यात एक भलताच फर्स्ट क्लास टप्पू ठेवून दिला। हा तिला थोड्याच वेळापूर्वी बसलेल्या टप्पूचा बदला होता। टप्पू बसलेलीने जीभ काढून दाखवली। अब इस पैराग्राफ का जो मतलब कुछ जो हार्ड शब्द है उसके मतलब देख लेते हैं, उसके अर्थ देख लेते हैं। आपापली मतलब अपनी अपनी। कळले मतलब पता चला। कहार माजवला यानी आफत मचाई।
माकडांनी मतलब बंदरों ने, भयंकर मतलब भयानक बहुत ज्यादा, घरगुती मतलब घरेलू स्वयं, उद्वेगाने यानी झुंझलाहट से, हाकलीन मतलब बाहर निकाल दूंगी, थपाटे का मतलब होता है थप्पड़ मारना चपत, धमकी धमकियां मतलब धमकियां, खबरदार, और खबरदार का मतलब खबरदार होशियार जिसे बहनी, दरडाउन मतलब डांट कर कहा, और पलीकडले मतलब दूसरी तरफ, बहुधा मतलब अक्सर शायद, भरत काम च्या मतलब कढ़ाई काम, जैसा कि भरत काम बोले तो बुनाई वगैरह काम रहते, शेजाराचे मतलब बगल वाली, उसके बाद में लागलिस मतलब तुरंत, रोउन मतलब तिकाकर, अलीकडचे मतलब इस तरफ वाली, भलताच मतलब अजीब सा, जबरदस्त वगैरह, टप्पू मतलब चप्पल इसके पहले आया था, बदला मतलब बदला, जीभ काढून मतलब जीभ निकाल कर। आगे बढ़ते, नाटकाबद्दल लिहावे तेवढे थोडेच, प्रेक्षकगृहात काळोख झाल्यामुळे दंग्याचा तात्पुरता उतार पडला आणि कुठले तरी एक छोटे नाटक सुरू झाले। अब इसमें नाटकाबद्दल बोले तो नाटकों के बारे में, लिहावे तेवढे थोड़ेस मतलब जितना लिखे उतना कम, बोलते ना जितना तारीफ करना उतना कम होंगे, तो उसी तरह जितना लिखना है उतना कम। प्रेक्षकगृहात मतलब हॉल में, काळोख मतलब अंधेरा, दंग्याला मतलब शोर शराबे में, तात्पुरता मतलब आरजी तौर पर यानी कुछ देर के लिए, स्थायी रूप से जैसा कि बोलेंगे हम, और उसके बाद में कुठली तरी यानी कोई एक, उसके बाद है माणसाच्या नाटकापेक्षा या नाटकाचा मामलाच वेगळा होता, इथे मोठ्या माणसाची नाही तर झाडांची, पोस्टांच्या पेटीची, इलेक्ट्रिकच्या खांब्यांची सोंगे घेतलेल्या छोट्या नटनटींना रंगमंचावर नुसते पाहणेच खूप विलोभनीय होते, त्यांच्या चुका आणि गफलती देखील मनस्वी नाट्यमय होत्या, त्यात त्यांचे नाच आणि गाणी सुरू झाली की जणू मूर्तिमंत काव्या रंगमंचावर अवतरे, इवल्याशा हातांनी आणि पायांनी चुकत माकत चालणारे नृत्याचे एक आविर्भाव पाहताना आणि गोजीरवाण्या गळ्यांवाटे उमटणारे गाण्यांचे गोल गोल सूर ऐकताना नुसते हरवून जायला होत होते। नाटकात नाट्य कमी जास्त असले तरी या चिमण्या कलावंतांत मात्र ओतप्रोत होते। आमच्या छोट्या मैत्रिणीने मधून मधून जीभ बाहेर काढत आणि एरवीच्या सवयीनुसार उगीचच नाकाखालून मनगट फिरवत तिचे काम जरा घाईनेच पण चोख म्हटले, मधूनच ती रंगमंचावरच्या झगझगीट प्रकाशात डोळे किलकिले करून प्रेक्षकगृहात मी कुठे बसलो आहे ते देखील धीटपणे न्याहाळीत होती, हे मला कधीच जमले नसते। इसमें जो है कुछ अर्थ आए हुए कि मामला मतलब मामला जो होता है तो, सोंगे मतलब होता रूप भेष, विलोभनीय मतलब होता है आकर्षक मनमोहक जिससे हम कहेंगे, गफलती मतलब भूल चूक से, मूर्तिमंत मतलब साक्षात यानी सामने मुजस्सम तरीके से जानदार, और उसी तरह जो है यूलेशा मतलब छोटे से, गोजीर वान्या मतलब प्यारे या तो सुंदर, ओतप्रोत मतलब भरपूर या लबरेज जिसे हम कहेंगे उर्दू में, और झगझगीत मतलब चमकदार या तेज, न्याहाळीत मतलब देख रही थी। उसके बाद में नाटक संपल्यावर मी तिला हे सांगून टाकले तशी ती खुश झाली, तिच्या नाटक करणाऱ्या बाईंशी तिने माझी अभिमानाने काका अशी ओळख करून दिली, तिला सोबत म्हणून शाळेच्या बसमधूनच मला घरापर्यंत सोडण्यात आले, वाटेत त्या सगळ्या चिमुरड्या कसली इंग्रजी मराठी गाणी ओरडत होत्या, सायोनाराचे काहीतरी ठसक्यात मोठमोठ्यांदा म्हणत होत्या, हिप हिप हुर्रे चे एवढे तरी गजर करत होत्या,
बस दनादन दनानन होती. रस्त्यावरची माणसे वळून वळून बघत होती. बसमधल्या हर्षभरीत चिमण्या खिदळत होत्या, गात होत्या, चिवचिवीत होत्या. मी आणि त्या पोरींच्या बाई तेवढेच गप्प होते. वाटत होते की हे प्रौढपणाचे नको नको म्हणता अंगाला चिटकून बसलेले वाईट, अगदी दुष्ट नाटक हे एकदाच उचकटून फेकून देता आले असते तर ते केवढे छान झाले असते, केवढे मोकळे आणि हल्के वाटले असते. अब इसमें बताया गया कि नाटक जो है ख़त्म होने के बाद में उसने जो है उन्हें बहुत खुशी हुई और उसने जो है मेरा जो है तारुफ उसके मैडम से करवाया, बहुत ही इज्जत के साथ करवाया कि ये मेरे काका है. और उसको जो है साथ में लेकर स्कूल के बस में उसको घर तक के उसे छोड़ दिया. अब रास्ते में जो है सभी जो बच्चियां थे, लड़कियां थे, वो अंग्रेजी और मराठी के अंदर गाने गा रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे और सायोनारा ये काहीतरी, इन्हें ये कुछ ना कुछ जैसे कि हिप हिप हुर्रे इसके नारे लगा रहे थे. और कुछ जो है बीच बीच में जो है कुछ लोग जो है पीछे पलट के देख रहे थे. यानी बस में बैठे हुए जो है वो बहुत ही अचंभे से, हैरत से जो है इन जो है खुशी उनको जैसा देख रहे थे कुछ लोग, और सभी जो लड़कियां थे वो खुश थे. और इतने में जो है मैं और वो जो है उनकी जो टीचर थी वो सिर्फ बस में जो है हम दोनों ही जो है खामोश थे. और सभी जो प्रौढ़ थे, इन्हें बहुत जो बड़े लोग थे वो नको नको नहीं नहीं बोल रहे थे और आंगून चिटकून बसलेले वाईट, यानी अगदी दुष्ट नाटक एक तास उचकटून फेकून देता आले असते तर केवढे छान झाले असते, एवढे मोकळे आणि हलके वाटले असते. यानी बहुत ही हल्का और केवड़े मोकड़े, इन्हें कितना आसान, हल्के मतलब आसान. अब इसके जो है कुछ शब्द है यहाँ पर, उसके मीनिंग, उसका अर्थ है यहाँ पर. अभिमानाने यानी फक्र से, गर्व से. ओळख मतलब पहचान, परिचय. ठसक्यात मतलब अंदाज से. गजर मतलब नारे लगाकर. दनादन बोले तो गूंजना, थरथराना. हर्षभरित यानी खुशी भरी. खिदळत मतलब खिलखिलाना, हंसना जैसा. प्रौढ़पनाची यानी बालिकपन, बड़प्पन जिसे कहेंगे. दुष्ट मतलब जालिम, बुरा. उचकटून मतलब उखाड़ कर या फेंक कर. तो इस तरह जो है ये चिवचिव चिमनिया 8वीं क्लास का मराठी सब्जेक्ट का जो है यहाँ पर ये सबक हमने इस वीडियो के ज़रिए देखे. अब इस वीडियो को जो है आप आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए. और इसमें जो है उर्दू जो है मराठी शब्दों के जो मीनिंग हिंदी के अंदर और मराठी के उर्दू के अंदर भी बताया गया है, तो उसको आप अच्छे से समझिए. अब मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.